श्री गुरु चरणों वंदो मुनि सावधान श्री गुरु चरणों केवल भक्ति वंदमयी सावधान प्रसादे
हरे कृष्ण कड़ाकड़ी बसे जाओ सबाई बसो तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। कनक जलद गात्रो नीलसनाब्जनेत्रो मृगमदवर भालो मालती कुंदमालो तरल तरुण वेशो नीलपीताम्बरेशो स्मरनिभृत निकुंजे राधिका कृष्णचंद्रो। हा देवी काकु भर्गद्गदयाद्वाचा याचे निपत्त भुवि दंडवत उड्भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे
गणनां विधेहि अंगश्यामलिमच्छटाविरभितो मन्दीकृतन्दीवरं जाड्डं जागुडरोचिषां विदधतं पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसदामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेम दामोदरम् भक्ताविहीन अपराधलक्षयी चित्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्गीय श्रीचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर मंचस्थ आसीन एवं अनासीन चाचा गुरु श्री गोविंद महाराज, गुरु भाई गोविंद महाराज, हरिजन महाराज, नरसिंह महाराज, परिव्राजक महाराज, जनार्दन महाराज, भारती महाराज आदि तिदन्नीपाद बाबाजी महाराज, जयदेव बाबाजी महाराज, अन्य बाबाजी महाराज, समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग दामोदर अष्टक आलोचना कर रहे थे। आज 5वां श्लोक इदंते मुखम भोजम अव्यक्त नीलयी वृतं कुंतलै स्निग्ध रक्तश्च गोपा मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्त्राधरं मे मनसा विरास्तां अलंलक्षलाभै नमामि सरं सच्चिदानंदरूपम्। सत्यव्रत मुनि अब धीरे धीरे प्रार्थना के कारण उनके यद्यपि स्वरूपगत भाव अभी प्रकाश नहीं हुआ, लेकिन दिन का लोभ बढ़ता जा रहा है। अब क्या बता रहे हैं? हे देव, आपके केशदाम कैसा है? अत्यंत श्यामल अर्थात काले, और कुछ ऊपर का केश का अग्रभाग कुछ लाल है। जिसका केश स्वाभाविक रूप में थोड़ा लालाभ हो वो सौंदर्य के प्रतीक है। बहुत लोग पैसा दे करके ऐसे लाल करते हैं, लेकिन हमारे बेटा गौर का अपने आप थोड़ा थोड़ा लाल है। और क्या है? कृष्ण के केश अत्यंत कोमल स्निग्ध और घुंघराले, जिसको अंग्रेजी में कर्ली हेयर कहते हैं, ऑटोमेटिक। ये भी सौंदर्य का प्रतीक। और क्या है? माँ यशोदा
जिस मुख कमल को बार बार चुम्बन करती हैं वो कैसे बिंब फल जैसा अत्यंत सुंदर मन को हरण करने वाले ऐसे आपके बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में प्रकट हों और लाखों प्रकार के दूसरे लाभों से अर्थात वरदान से न कोई आवश्यकता नहीं है। अब स्तव करते करते সত্যব্রত মুনির লোভটা একটু বাড়ছে, যদ্যপি ওনার স্বরূপের এখনো কোনো বিশেষ বোঝা যাচ্ছে না, স্তুতির প্রভাবে ওনার লোভ বাড়ছে বোঝা যাচ্ছে। বলছেন, হে দেব, আপনি অনেক বর দিতে পারেন, আমার অনেক লাখ লাখ বরের কোনো প্রয়োজন নাই, আমি এইটাই চাই আপনার যে মুখ কমল অত্যন্ত কালো কেশ আর কি খুব স্নিগ্ধ কোমল মোলায়েম আর কি কুচকানো কেশ আর যে আপনার মুখ কমল মা যশোদা বারবার চুম্বন করছে এই মুখ কমল হৃদয় আমার प्रकट हो, एर चेয়ে बेशी आमार कोनो प्रकार वरदानेर प्रयोजन नाई। अब सत्यव्रत मुनि जो स्तव कर रहे हैं उनकी भावना को अवगत होकर मानो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मुनि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मोहबगा वर मांग लो। कृष्ण की बात अपने हृदय में सुनकर मुनि कह रहे हैं, जगत में जितने भी वरदाताएं हैं आप सर्वश्रेष्ठ वरदाता हैं, आपसे बढ़कर के न भूतो न भविष्यति, आप अनंत अनलिमिटेड वर दे सकते हैं, मैं जानता हूँ, किंतु उन सब वर से मेरा क्या प्रयोजन है। जैसे क्या वर, कोई बोलते न नाकपृष्ठम न चपारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिरपुनर्भवम महाविरहज्जकांक्षे, मुझे स्वर्ग का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों स्वर्ग का ज़रूरत क्यों नहीं? जगत के लोग पुण्य कमाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग के लिए कहा गया क्षीणे पुण्य मर्तलोकं विशन्ति। स्वर्ग में क्या होता है? पुण्य का फल को कटता जाता है, पुण्य खत्म होने पर फिर आना पड़ेगा मर्तलोक में। ऐसे ही पाप का फल क्या है? नरक। पाप में क्या, नरक में क्या होता है? पाप के फल को धीरे धीरे कटता जाता है, जब खत्म हो जाएगा फिर आना पड़ेगा। पाप और पुण्य में विशेष कोई फर्क नहीं है। पुण्य के फल से स्वर्ग और पाप के फल से नरक। जैसे कॉइन के टेल हो हेड हो दोनों एक ही मूल्य है, ऐसे ही पाप पुण्य ऐसे इस वक्त के पास पाप पुण्य का विशेष कोई महिमा नहीं है। और न नाकपृष्ठम न पारमेष्ठम, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। क्यों? ब्रह्मा का पद भी परमानेंट नहीं है। एक ही परमानेंट पद है, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। देरी करे आसले भक्ति देखाচ্ছে নাকি? আগে থেকে আসতে পারে না? হরিকথা যখন ডিস্টার্ব করতে এসছে। एक ही परमानेंट है, जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। যেখানে যাওয়ার পর আর ফিরে আসতে হয় না তাকেই বলা হচ্ছে কি ভগবানের ধাম। ওখানে গেলে আর কোনো প্রকার कोई पतन নাই। न सार्वभौम रसाधिपत्यम, जो बोली महाराज रसाद ওখানে নিয়ে না, বলছে না ওখানেও দরকার নাই। কি চাই? কেবল আপনার বিরহ হৃদয় অনুভব হোক, এই চেয়ে বেশি কিছু চাই না। बोलते हैं आपके हृदय में आपके जो नियोजन है उसके संग हो यही चाहिए, इससे अधिक नहीं चाहिए। और क्या है? तो क्या चाहिए स्पष्ट रूप में बोलो। बताया ईदंते, ये जो मैं ध्यान योग में देखा आपके हृदय में, मेरे हृदय में जो स्फूर्ति प्राप्त हुआ आपके मुख कमल जो अनिर्वचनीय, जिसको वाक्य के द्वारा प्रकाश नहीं किया जा सकता है। कैसे? मुख आस्वादनवत, मुख अर्थात गूंगे। गूंगे के कुछ खिला दो, रसमलाई खिला दो, पूछो तो टेस्ट क्या है, क्या बताएगा?
गूंगा कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। ऐसी जब भगवत अनुभूति किसी का होता है, कैसे मूक आस्वादनवत, जैसे गूंगा कुछ खा करके उसका टेस्ट क्या है, ऐसे लिख दो कि सवार है कि सॉल्ट है स्वीट है, कुछ बता नहीं पाएगा। ऐसे भगवान के जो अनिर्वचनीय रूप जो मैं हृदय में दर्शन किया, उसी में हृदय में प्रकट ईश्वर कुछ नहीं चाहता। एखाने बोलছেন भगवान बोलছেন তুমি বর মেগে নাও, যে প্রভু আপনি বর দেন খুব উপযুক্ত, আপনার চেয়ে কোনো বরদাতা নাই, কিন্তু আমিও সব লাখো লাখো বর চাই না। ভগবান তুমি স্বর্গ নিয়ে নাও, বলছে না প্রভু না না চাই না। কেন? স্বর্গের পুণ্যফল শেষ হলে যখন কেউ স্বর্গে যাবে দেবতাগণ আপনাকে স্বাগত করবে, আর পুণ্যের ফল শেষ হয়ে গেলে 1 সেকেন্ড থাকতে ওরা ধাক্কা মেরে ফেলে দিবে। দেখবে না যে আপনার হাত ভাঙবে কি মাথা ফাটবে, সে দেখবে না। এই জন্য পুণ্য পার্মানেন্ট নয়। তো ব্রহ্মার পদ নিয়ে নাও, বলছে না প্রভু, বলছে ব্রহ্মার পদ তো বিরাট বিশাল পদ, ওটাও তো পার্মানেন্ট নয়, তো টেম্পোরারি। আমার কোনো টেম্পোরারি বরদানের প্রয়োজন নাই। তো এক কাজ করো, যদি তুমি ব্রহ্মার পদ নিবে না, ন পারমেষ্ঠম, তো যোগ সিদ্ধি নিয়ে নাও, অনিমা লক্ষিমা গরিমা মহিমা অষ্ট সিদ্ধি নবনিধি। না প্রভু দরকার নাই। কি চাই? আপনার বিরহ হৃদয় অনুভব, এই চাই, এর বেশি চাই না। তো কি চাই একটু ভালো করে খুলে বলো। বলছে প্রভু আমার অন্তর হৃদয়ে আপনার যে রূপ আমি দর্শন করেছি, ওইটাই হৃদয় স্ফূর্তি, এর বেশি চাই না। ওটা কেমন? অনির্বচনীয়, বলছে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। কেমন? বলছে মুখ আস্বাদনবৎ। বোবাকে যদি কিছু খাইয়ে দিয়ে বলে টেস্ট কেমন, ও তো ব্যক্তই করতে পারবে না। ব্যক্ত করে কিসের দ্বারা? বাণীর দ্বারা। মুখ মানে কি? ও তো বোবা, বলবে কি করে? তদ্রূপ ভগবানের যে অনির্বচনীয় রূপ, উনি এত আনন্দিত হয়েছেন প্রকাশ করতে পারছেন না। বলছেন অনির্বচনীয় রূপ আমার হৃদয়ে প্রকাশকের বেশি চাই না। देखिए अव्यक्त का क्यों कहा जा रहा है? अव्यक्त अर्थ जो प्राकृत मन एवं वाणी के अगोचर हैं। प्राकृत मन कुछ बोल नहीं सकता, प्राकृत मन कुछ बोल सकता, अप्राकृत होने के नाते ये प्राकृत मन और वाणी से वर्णन का संभव नहीं। बोलते आवृतंग क्या है? आपके मुख कमल काले काले घुंघराले केश के द्वारा ढका हुआ है। और क्या है? आपके मुख कमल काले काले अत्यंत स्निग्ध, थोड़ा लालिमा लिए हुए कुटिल केश भी भ्रमर से आच्छादित है। ऐसे लग रहा है कृष्ण के मुख कमल के समान है। कमल के समान कमल, जैसे कमल में सबसे अधिक भ्रमर आकर्षित होता है। कमल में भ्रमर बैठने पर क्या है? धीरे 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 शाम होने पर पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं। कितने भी सख्त लकड़ी क्यों न हो, भ्रमर उसको डील करके भाग जाता है। कमल के पंखुड़ियाँ कितने कमल है, उसको काट नहीं पाता, क्यों? आसक्ति के कारण। ऐसे हमारा आसक्ति भगवान के पद कमल में होना चाहिए। तो कृष्ण के मुख कैसे? कमल के समान कोमल और अत्यंत सुंदर और सुगंध युक्त, और उसमें भ्रमर आकृष्ट होकर बैठ रहा है। भ्रमर कौन है? कृष्ण के जो काले काले घुंघराले केश, वो भ्रमर है। बोलते प्रभु आपके मुख कमल पर ये काले काले भ्रमर छाए हुए हैं, और आपके उस मुख कमल को मैया जशोदा एवं अन्य गोपियाँ बार बार चुंबन करती रहती हैं। अन्य गोपियाँ कहने पर दो अर्थ हैं। एक है यशोदा माँ के जो गोपियाँ हैं, सखियाँ हैं, जैसे रोहिणी मैया है, तुंगी, पीवरी, कुबला, अतुला और बहुत से हैं, वो लोग भी चुंबन करते हैं। बाद में कहेंगे सबसे अधिक कौन चुंबन करते हैं? कृष्ण के मुख कमल, ब्रज गोपियाँ, तिस पर भी राधिका जी। अब इसके द्वारा ये पता चल रहा है
प्रार्थना के द्वारा ये सूचित होता है सत्यव्रत मुनि का लालसा बढ़ती जा रही है। इस पहले श्लोक में वो आंखों से दर्शन करना चाहते थे, जैसे सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में आंखों का दर्शन का तात्पर्य बताया था, ऐसे मुनि भी पहले आंख से दर्शन करना चाह रहे थे, किंतु अब कृष्ण को मुख कमल को चुंबन करने का लालसा बढ़ रही है। इसके द्वारा ही पता चलता है कि इनका जो लालसा बढ़ रहा है ये दास रस के भक्त नहीं हो सकते। धीरे धीरे आगे इसको बढ़ाएंगे। कैसे है বলছেন প্রভু আপনার তো অব্যক্ত রূপ, অব্যক্তের তাৎপর্য কি? যাকে ভাষার দ্বারায় প্রাকৃত ভাষার দ্বারায় বর্ণন করা সম্ভব না তাকে বলে অপ্রাকৃত। বলছে আবৃতং, আপনার মুখ আবৃত মানে ঢাকা। কি দিয়ে ঢাকা আছে? ভগবানের মুখ কমল কেমন? ভগবানের মুখ কমলের মতো সুন্দর, সুগন্ধ তো আছেই। আর কি? যেমন কমলে পদ্ম ফুলে ভ্রমর আসক্ত হয়ে বসে যায়, ভ্রমর যত শক্ত কাঠ হোক বা গাছ হোক ওতে ওদের এমন ধারালো দাঁত আছে ওই কেটে 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 ওদের ঘর বানিয়ে থাকে, ও কেটে ছেদ করে বাইরে চলে যাবে। কিন্তু কমলের পাতাকে কাটতে পারে না। যখন কমল মধু খেতে যায়, কমল মধু ভ্রমর বসে এত আসক্ত হয়ে যায়, ধীরে ধীরে ভুলে যায় যে আমাদের যেতে হবে। সন্ধে হলে সূর্য অস্ত হলে পাতা আচ্ছাদিত হয়ে যায়, ফুলের পাপড়িগুলো ওটা কেটে বেরোতে পারে না। কেন? আসক্তি। এইরকম আমাদের আসক্তি, যেমন ভ্রমরের কমলের প্রতি আসক্তি, তদ্রূপ আমাদের হরিগুরু বৈষ্ণব প্রতি আসক্তি হওয়া দরকার, তাহলে আমাদেরও কল্যাণ হবে। তারপর কি বলছে? আপনার মুখকমল পদ্ম ফুলের মতো, আর আপনার যে কালো কালো কুঁচকানো কেশ মনে হচ্ছে ভ্রমর পুরো কমলে বসে আছে। আবার বলছেন কি? আপনার যে মুখকমল মা যশোদা বা অন্যান্য গোপীগণ চুম্বন করেন। এখানে অন্যান্য গোপীগণের দুটো অর্থ। এক হলো মা যশোদার যার সখীগণ আছেন, যা মাতৃস্থানীয় গোপীগণ, যেমন মা রোহিণী, মা তুঙ্গী, পিবরী, কুবলা, অতুলা, এনারা কে? নন্দ বাবার ভাইয়ের স্ত্রী। নন্দ বাবার 5 ভাই, উপানন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সুনন্দ, নন্দন। ওনাদের প্রতি নাম তুঙ্গী, পিবরা, যশোদা, কুবলা, অতুলা। এরা সব এরা চুম্বন করেন কৃষ্ণের মুখ। এসে অধিক কি বলছেন? গোপীগণ। তারপর সর্বশ্রেষ্ঠ দিয়ে দেখাবেন শ্রীমতী রাধিকা। এখন এই মুনির প্রার্থনা করতে করতে ওনার লোভ ধীরে ধীরে বাড়ছে। আগে তো বলছিলেন চোখের দ্বারা দর্শন করি, এখন বলছেন না, মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ব রক্তাধরং মে। কৃষ্ণের মুখকমল অধর আর ওষ্ঠ, একে বলে অধর, একে ওষ্ঠ। কি? একদম পাকা বিম্ব ফলের মতো, যেমন কুঁদরি পেকে যায় না, গাছের পেকে গেলে যেমন সুন্দর একটু কুচকানো, ওরকম সুন্দর, ওই রকম সুন্দর ওনার মুখকমল ওনার চুম্বন করার ইচ্ছা হচ্ছে। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে উনি साधारण दास रसेर भक्त नय। भजन की प्रभाव से कृष्ण सेवा के हृदय में वृत्ति आती है भजन करने की। भजन करते करते क्या होगा? कृष्ण सेवा की वृत्ति आती है और धीरे धीरे अनर्थ दूर होने पर निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव प्रेम सेवा को बढ़ती जाती है। गुरुदेव कहते थे किसी के अंदर रुचि निष्ठा आ जाए पतन होने का संभावना कम है। ये निष्ठा कैसे आएगी ये सब प्रश्न हो सकता है। तब बताया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र अर्थात जो अनर्थ, जो अमंगल है। जैसे पहले निष्ठा के पहले क्या है? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटव। और अधिक जानने के लिए
इसका एक एक का 4 रूप में विभाग किया गया है। ये भजन रस में भक्ति ठाकुर दिखाया। और आगे थोड़ा बढ़िए, हमारे गुरु वर्गों में से अन्यतम श्री विश्वनाथ ठाकुर दिखाया क्या है, उत्साहमयी, घन तरला, मूढ़ विकल्पा, नियमक क्षमा, तरंग रंगिनी, विषय संगरा। इसके बाद भी लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय, रसास्वाद और भी एकदशवर्तिनी, बहुदेशवर्तिनी, पूर्ण आतंकी धीरे 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 दूर होगा। हम जितने अधिक परिमाण में भजन करेंगे उतने अधिक परिमाण में हमारा अनर्थ दूर होता जाएगा। एक बार गुरुदेव जब पहली बार अमेरिका गए थे 1996 में, तब एक साइंटिस्ट ग्रुप आए थे। बहुत प्रश्न था। फिर उन लोगों का प्रश्न था, पहले भजन करना है कि चित्त निर्मल होने पर भजन करें, अनर्थ अवस्था में भजन करेंगे। गुरुजी आप लोगों का धारणा क्या है? बताया पहले हृदय निर्मल होगा तब भजन। गुरुदेव ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। बोले क्यों? तो गुरुदेव नवीन, उस समय मेरा नाम नवीन था, जा ऋषि को 2 ग्लास, एक में पानी लाए, खाली ले आया। गुरुदेव बताइए ग्लास क्या है, इसमें पानी, इसमें क्या है? बोले कुछ नहीं। बोले नहीं, बिल्कुल गलत। बोले क्यों? हवा भरा है। देखो, तब गुरुदेव देखो पानी डाल ले। बोले मैं जितने परिमाण में पानी डालता जाता हूँ उतने परिमाण में ऑटोमेटिक रूप में हवा अपने आप निकलता जाएगा। ऐसे हम जितने अधिक परिमाण में भजन करेंगे उतने ही प्रपोर्शन में हमारा अनर्थ आदि दूर होता जाएगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, ये अभद्र अर्थात ये अनर्थ आदि दूर कैसे होगा? नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत की सेवा करनी पड़ेगी। क्या भागवत सेवा? भागवत भी 2 प्रकार, एक ग्रंथ भागवत, एक भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत की कुंजी भक्त भागवत के हाथ में है। भक्त भागवत के अनुगत्य स्वीकार किए बिना किसी का भी प्रवेश ग्रंथ भागवत में नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, ये ग्रंथ भागवत भी 2 प्रकार है। एक भागवत में महाप्रभु लीला, एक भागवत में कृष्ण लीला। एक भागवत में जो महाप्रभु की लीला वो चैतन्य भागवत, कृष्ण की लीला ग्रंथ भागवत। तो क्या चैतन्य भागवत कृष्ण के बारे में वर्णन है लेकिन कम है। महाप्रभु के बारे में भी भागवत में लेकिन कम है। मेन भागवत कृष्ण के लिए, श्रीमद् भागवत, चैतन्य भागवत महाप्रभु के लिए। ऐसे भगवत भक्त भागवत 3 प्रकार क्या है? मूर्छित कषाय, निर्धुत कषाय, प्राप्त पार्षद भागवत देह। मूर्छित कषाय, जिनके कषाय तो है लेकिन मूर्छित रूप में है। जैसे दिखाया नारद ऋषि, जब दासी पुत्र थे तो क्या हुआ? मैया उनको प्यार करती है। मैया मोरे प्रीति करे ए मोर बंधन। मैया मुझे इतनी प्यार करती है, मेरा बंधन है, मैं कैसे भागूं? मैया को सांप काट दिया, गोधन करने गई दूध दुहने के लिए, सांप काट दिया, मर गई। माँ का संसार कुछ नहीं किया, सीधा वन में चले गए, भजन करने लगे। वनस्तु सात्विक वासम, वनवास सात्विक और शहर राजसी, ग्राम तामस। बताया सात्विक वास करेंगे। एक क्षण के लिए भगवान भजन दर्शन दिया। नारद से विलाप करने, भगवान ने कहा तुम्हें और दर्शन नहीं मिलेगा। क्यों? बताया तुम साधु संकल्प के लिए तुम इच्छा नहीं की, तुम सात्विक वनवास के लिए इच्छा की है कषाय। और क्या है? ऐसे ही साधक भजन करते भगवान कभी झलक दर्शन देंगे और नहीं देंगे। उस समय क्या साधक तड़पते हैं से दर्शन कब हो कब हो। उसी स्मृति को संजो के रखा करके उसको चिंतन करते हैं, फिर दर्शन देते हैं। क्या है? मूर्छित के बाद निर्धूत कषाय, जिनके अंदर कषाय नहीं है, सब वॉश आउट हो गया है। कौन है? सुखदेव गोस्वामी। उसके बाद प्राप्त पार्षद भागवत देह, नारद ऋषि के अंतिम भागवत पार्षद देह मिलकर के समस्त ब्रह्मांड में, समस्त लोक में उनका अबाध गति है। ऐसे ही कोई भी साधक भजन करते करते वस्तु सिद्ध में जब पार्षद देह मिलेगा
वो सब जगह भ्रमण कर सकते, कोई रोकथाम, कोई वीसा पासपोर्ट का जरूरत नहीं है। ऐसे नित्यम भागवत सेवया, तब क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवान को बताए उत्तम श्लोक, क्यों? उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनका नाम रूप गुण लीला कीर्तन किया जाता है, इसके नाम उत्तम श्लोक। भगवत्तम से भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, तब क्या होगा? निष्ठा भक्ति आएगी। निष्ठा भक्ति आने पर पतन का संभावना कम है। निष्ठा की पहले एक स्थिति है, गुरुदेव कहते हैं ब्राह्मी स्थिति, कि इधर भी नहीं उधर भी नहीं। उस समय जो पतन होता है, भगवान भजन छोड़ता है, उसी समय छोड़ता है, यह पतन होता है। निष्ठा होने पर बहुत संभावना कम है, बहुत कम है। এখানে বলছেন কি, ওনার বলছেন যে ভজন করতে করতে ভজন প্রভাবে ভগবানের সেবার প্রবৃত্তি জাগরিত হয়। ভজন করতে করতে কি হবে? বলছেন অনর্থ দূর होने पर কি হবে? নিষ্ঠা রুচি আসক্তি হবে। নিষ্ঠা হলে আর কি হবে? হলে সহজে পতন হবে না। निष्ठा হবে কি করে? भागवते बोलছেন व्यासदेव, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र प्राय नष्ट হয়ে গেছে কিন্তু আছে। এই অভদ্র কি? যাকে অনর্থ বলা হয়। শিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর নিজের ভজন রহস্যে স্বরূপ ভ্রম অসতৃষ্ণা হৃদয়রুল অপরাধ ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলসা করণা পাটব, এই স্বরূপ ভ্রম আদি অসতৃষ্ণা হৃদয় দুর্বল অপরাধ চার চার করে বলা হয়, এক একটা চার চার করে ভাগ আছে। আবার ওনারই আগে আরে যে গুরুবর্গ চক্রথক দেখাচ্ছেন, বলছেন উৎসাহময়ী ঘন তরলা বুড়া বিকল্পা নিয়মক ক্ষমা तरंग रंगिनी विषय संगरा। आबार देखाচ্ছেন लय विक्षेप अप्रतिपत्ति कषाय रसास्वाद। आबार एकदेशवर्तिनी बहुदेशवर्तिनी प्रायी की पूर्ण आत्यंतिकी सब देखाচ্ছেন। কিভাবে অনর্থ দূর হবে? এই অনর্থ দূর হলে পর কি হবে? কিভাবে দূর হবে? নিত্যম ভাগবত সেবয়া, প্রতিদিন ভাগবত সেবা করতে হবে। প্রতিদিন ভাগবত সেবা কিভাবে হবে? আগে ভাগবতকে জানতে হবে। ভাগবত দুই প্রকারের, এক হলো গ্রন্থ ভাগবত, দুই হলো ভক্ত ভাগবত। ভক্ত ভাগবতের আনুগত্যে গ্রন্থ ভাগবতের সেবা করতে হবে। ভক্ত ভাগবতকে আমরা যদি ক্রস করে বাইপাস করে গ্রন্থ ভাগবত সম্ভব না। কেন? গ্রন্থ ভাগবতের চাবিকাঠি ভক্ত ভাগবতের পকেটে আছে, তো এছাড়া হবেই না। যে যত পণ্ডিত হয়ে যাক, হবেই না কিছুতেই। তারপর কি হয়েছে? এই গ্রন্থ ভাগবত আবার দুই প্রকার। এটা আবার কি? একটা হলো শ্রীমদ্ ভাগবত, একটা চৈতন্য ভাগবত। চৈতন্য ভাগবতে শ্রীমন মহালীলা का প্রাধান্য ওনার পরিকরের, আর ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ এবং তার পরিকরগণের বর্ণন প্রাধান্য আছে। আবার বলছেন গ্রন্থ ভাগবত তিন প্রকার। কি? মূর্ছিত কষায়, নির্ধুত কষায়, প্রাপ্ত পার্ষদ ভাগবত দেহ। মূর্ছিত কষায় কি? কষায় মানে দোষ। দোষ তো কিছু আছে কিন্তু মূর্ছিত। উদাহরণ দিচ্ছেন, নারদ ঋষি যখন দাসী পুত্র রূপে ছিলেন তখন কি ওনার মাকে খুব স্নেহ করতেন। বলছে মাতা মোরে প্রীতি করে এ মোর বন্ধন, মায়ের এই প্রীতিটা আমার বন্ধনের কারণ। যে কোনো লোক জগতে এসেছে, একদিন জগৎ ছাড়তে হবে, জগতে পার্মানেন্ট থাকতে পারে না। বলে জন্মিলে মরিতে হবে, অমরকে কথা কবে, চিরস্থির কবে নির্হায় রে জীবন নদে। এগুলো আমার গুরুভাই খুব কোট করতেন,
জন্মিলে মরিতে হবে, অমরকে কথা কবে, যে জন্ম সে মরবেই। আমার পক্ষেও আপনার পক্ষে সবাই কমন এটা। তো বলছেন নারদ ঋষির মা মারা গেল, ছোট বালক ছিলেন, মায়ের আর কেউ নাই, দাহ সংস্কার করতেও ধ্যান দিলেন না, সোজা চলেন বনে। কেন? বনস্তু সাত্বিক বাসম, আমি সাত্বিক জায়গায় থাকবো। আর শহর হলো রাজসিক, আর গ্রাম হলো তামস। গ্রাম হলো যেখানে হরিভজন হয় না, ওই সব গ্রাম। তারপর হলো কি, চলে গেলেন ভজনের প্রভাবে। ভগবানের যেমন আকাশে বিজলি চমকায়, ক্ষণ ভরে যে দর্শন হয়েছে, হাই হাই করছেন দর্শনের জন্য। দৈববাণী বা আকাশবাণী হলো আর দর্শন হবে না। কেন? তুমি এই সাত্বিক বাসের লালসা করেছ। আমাদের সব সময় কি করতে হবে? বৃত্তাসু বা অন্যান্য সকলজন বলেছেন মমোত্তম শ্লোক জনেষু সক্ষম, ভগবানের প্রিয় জনের প্রতি আমাদের সখ্য হবে। সখ্য ভাব বলতে এখানে সখ্য বাৎসল্য কিছু যেই হোক। তাহলে কি হবে? তাহলে ভজনে আগে বাড়বো। বর্তমান এইটাই দোষ, এটা হলো মূর্ছিত কষায়। এই জন্য আমাদের সবসময় সাধু সঙ্গের জন্য লালায়িত হতে হবে। আবার কি বলছেন? নির্ধূত কষায়। নির্ধূত কষায় বলতে কি, যার কোনো দোষ নাই, সমস্ত ধুয়ে মুছে দূর হয়ে গেছে। ওইটিকে উনি হলেন সুখদেব গোস্বামী। যখন উনি পরীক্ষিত মহারাজ রাজসভায় আসছেন, গ্রামের বালক বালিকারা ধুলা দিচ্ছর গায়ে, এটা কে? দেখতে তো সুন্দর শ্যামবর্ণ, একদম বিবস্ত্র, ধুল ছুটছে, টুকরো পাথর ছুটছে, ওনার কোনো পড়া নাই। হলে তো আমার মতো হলে তো রেগে লাল হয়ে ডান্ডা নিয়ে ছুটত। কি হয়েছে? কোনো পরোয়া নাই। যখন উনি সভাতে এলেন, সকলেই দাঁড়িয়ে স্বাগত করে ওনাকে উচ্চ আসনে বসেন, তখন এই ছেলেরা যা ধুলা পেয়েছে ভয়ে পালিয়ে, বাবরি বাপ, সাধারণ লোক তো নয়, এত মুনি দাঁড়িয়ে স্বাগত করছে, ধরে বসাচ্ছে। বাবা য পালায় দিস জীবতী, য পালা, নাহলে আবার আমাদের পিটাই হয়, পালালো সব। এলো কি? নির্ধূত কষায়। আর কি? প্রাপ্ত পার্ষদ ভাগবত দেহ। যখন নারদ ঋষি উনি ভগবানের পার্ষদ শরীর প্রাপ্ত করলেন, তো কোথাও আর যাওয়ার কোনো বাধা থাকলো না। সমস্ত ভগবানের যত ধাম, বৈকুণ্ঠ যাচ্ছেন, অযোধ্যায় যাচ্ছেন, সব জায়গাতেই যাচ্ছেন, মথুরা যাচ্ছেন, দ্বারকা যাচ্ছেন, ব্রজে, সব জায়গায় ওই প্রাপ্ত পার্ষদ ভাগবত দেহ, ভগবানের পরিকরের শরীর প্রাপ্ত হলে আর কোথাও কোনো বাধা থাকে না। আর যেমন ভগবানের যত যত রূপ, তত তত রূপও হয়ে যায়। যেখানে ভগবানের লীলা চলছে ওখানেও আছে, অপ্রকট সব জায়গাতেই আছে। এটা ভজন করতে করতে এই রকম হবে। নিত্যং ভাগবত সেবয়া। তারপর কি? ভগবতী উত্তম শ্লোকে ভক্তির ভবতী নৈষ্ঠিকী। এইভাবে যে ভগবান উত্তম শ্লোক, ভগবান তার চরণে নিষ্ঠা। উত্তম শ্লোক বললেন কেন? জগতে যত উত্তম উত্তম শ্লোক আছে, ওই উত্তম উত্তম শ্লোকের দ্বারা ভগবানের নাম রূপ গুণলীলার বন্দনা করা হয়, বর্ণনা করা, এই জন্য উত্তম শ্লোক। फिर इधर गुरुदेव दिखा रहे हैं जिनके स्वरूप में स्वरूपानुबंधी भाव दास तक होगा, वो दासाधिकार प्राप्त करने पर रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। और ऐसे ही सत्यव्रत मुनि के प्रार्थना से ऐसे लगता है कि वो दासरस के भक्त नहीं, क्योंकि जितना स्तव से करते जा रहे हैं उनका लालसा बढ़ती जा रही है, घटती नहीं। वो तो और एक उन्नत भक्त दासरस से ये धीरे 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 समझ में आ रहा है। ये और आगे चल कर के उनके जो भाव है इसको धीरे धीरे व्यक्त करेंगे। जैसे सनातन गोस्वामी दिखाया बृहद भागवतामृतम में, वो शुरू के मध्यम से भजन शुरू किया। वो कहाँ गए? वैकुंठ गए, अयोध्या, द्वारका, सब जगह गए, उनका मन नहीं भरा। यहाँ तक कि हनुमान का बंसी, सब समय हाथ में बांसुरी है,
सखा लोग बंसी बजाते, ऐसे उनका स्वभाव है। हनुमान बांसी ले लिया, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन मन नहीं भरा। कितनी जगह भ्रमण किया, इसका डिटेल्स वर्णन जानना चाहते हैं, बृहद भागवतामृतम जो पहला भक्ति ग्रंथ है उसको पढ़ें, तभी पता चलेगा। उनका मन नहीं भरा। जब धीरे धीरे घूमते घामते गोलोक वृंदावन में आए, आके सख भाव में स्थित हुए, तब उनका और कहीं आने जाने का कोई वर्णन नहीं किया और कोई लालसा भी नहीं हुई। इसे पता चलता है गोप कुमार का भाव क्या है, सख भाव। ऐसे ही ये सत्यव्रत मुनि का भाव अभी ठीक से पता नहीं चल रहा है। उनको स्वरूपानुबंधी भाव जो उनके स्वरूप में है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, पता बाद में चलेगा। फिर कह रहे हैं, सनातन जी बतला रहे हैं गोपा, अर्थात जसोदा मैया जिस मुख कमल को चुंबन करती हैं, और दिखा रहे हैं या गोपियाँ 30 पर भी राधिका जी जिस मुख कमल को बार बार चुंबन करती हैं। साधक अपने संबंध तो कैसे करेगा, जिसके जैसे संबंध है कृष्ण के प्रति और जैसे अधिकार है, ये दोनों मिलके सब कुछ भजन होता है। संबंध एवं अधिकार दोनों चाहिए, दोनों न हो तो क्या होगा, भजन में आगे बढ़ नहीं सकते, दोनों चाहिए। पता कृष्ण के ओष्ठ का तुलना बिंब फल से की गई है। क्यों? बिंब फल पकने पर इतनी सुंदर होता है, लाल, और थोड़ा कुछ थोड़ा जैसे झुरी पड़ी हुई, ऐसे इतना सुंदर दिखता है। और बिंब फल इतने सुंदर होता है, उस ओष्ठ को इतने स्निग्ध और सौंदर्य है। फिर बता रहे ऐसे इतने सुंदर होने के कारण, क्योंकि सबका मन सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है। लोग भक्त लोग क्या करते हैं, सभी लोग कृष्ण के मुख चुंबन करना चाहते हैं। फिर गुरुदेव दिखा रहे हैं कि इससे भी किसी का अधरष्ट सुंदर है। कृष्ण जिनको चुंबन में लालचते हैं वो कौन है, कृष्ण की आराध्या, उनका प्राण प्रियतमा श्रीमती राधा ठाकुरानी, इसलिए वो अधिक उनको पाने के लिए ललचते हैं। এখানে দেখাচ্ছেন সত্যব্রত মুনির ওনার স্বরূপানন্দী ভাব কি এখনো প্রকাশ হচ্ছে না, ধীরে ধীরে আগে বেড়েই যাচ্ছে ওনার লালসা। যেমন দেখাচ্ছেন, বলছেন কারো যদি দাস্যভাব হয়, দাস্যভাব প্রাপ্ত করলে ওখানে থেকে যাবার আগে বাড়বে না। যেমন গোপকুমার, উনি অযোধ্যা গিয়েছেন, দ্বারকা, মথুরা, বৈকুণ্ঠ সব গিয়েছেন, ওনার মন কোথাও ভর্তি হয় না। আবার ওখানে নামচন্দ্র গোচারণ দেখিয়েছেন, আবার হনুমান ওনার বংশী চুরি করে নিয়েছেন, কিন্তু মন ভরে নাই কোথাও। ধীরে ধীরে সব করতে করতে যখন উনি আসলেন কোথায়, গোলক বৃন্দাবনে, যখন কৃষ্ণের সখ্য ভাব প্রাপ্ত হলেন, আর কোথাও যাতায়াত বর্ণনা হওয়ার স্বরূপবন্দী ভাব সখ্য পর্যন্ত ছিল। আবার বলছেন সত্যব্রত মুনির লালসা ভক্তিক্রম আগে আগে বেড়ে যাচ্ছে। যেই মুখকমলকে মা যশোদা সবসময় চুম্বন করেন, বা গোপীগণ, তার মধ্যে বা শ্রীমতী রাধিকা সবচেয়ে অধিক চুম্বন করেন। যশোদার কথাও হতে পারে বা রাধিকার কথাও হতে পারে। এর অধিক চুম্বন করবে কে? সব সাধক করবে কি? বলছে না, নিজের কৃষ্ণের প্রতি সম্বন্ধ জ্ঞান কি এবং অধিকার কি, এই দুটোর প্রতি হয়ে কি হয়, কৃষ্ণের প্রতি এরকম ভাব উদিত হয়। দুটোই সম্বন্ধ জ্ঞান দরকার, অধিকার দরকার, নাহলে হবে না। আপনি আপনি অধিকার অনুসার লীলা সাধন করবে। কৃষ্ণের অধর এবং ওষ্ঠ বিম্ব ফলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বিম্ব ফল বলতে যেমন বাংলা আপনার তেলাকুচা জানেন, ওই তেলাকুচা যখন পেকে লাল টুকটুকে হয়ে যায় আর একটু কুঁচকে কুঁচকে যায়, ওই রকম কৃষ্ণের অধর ওষ্ঠ। এই জন্য জগতের সব লোক কী হয়, সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। ওই সৌন্দর্য এত সুন্দর দেখে কেউ থাকতে পারে না। তো কৃষ্ণর চেয়ে আরও অধরষ্ট কি আর সুন্দর আছে? যাকে কৃষ্ণ চুম্বন করে লালায়িত হয়ে থাকেন সবসময়, হ্যাঁ আছে। কে? উনি হলেন কৃষ্ণের আরাধ্যা
এবং প্রাণ প্রিয়তমা শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী। এই জন্য কৃষ্ণ কি করেন, সব সময় গোপীগণ এবং বিশেষ করে রাধিকার চুম্বন করার জন্য লালায়িত থাকেন। এখানে আবার দেখাচ্ছেন इधर दिखा रहे कृष्ण का अधर पान का। श्री कृष्ण गोपियों के अधर का पान करते हैं, इसका जो जीवंत उदाहरण दे रहे हैं भागवत में। सकीधर सुदांग सांग मोहिनी पायिता, गोपियाँ का विरह में कह रही हैं कृष्ण ब्रज छोड़ के चले गए, घन शाम गए ब्रज से, परसों की कहे गए बरसों बिताए हैं। गोपियों से वायदा करके गए, देखो मैं आज जा रहा हूँ, कल कंसों को मार के परसों लौट आऊँगा। घन शाम गयो ब्रज से, परसों की कहे गए बरसों बिताए। देखो वर्ष बीत गया, कितने वर्ष आए ही नहीं। तो गोपियाँ विरह में कह रहे हैं, देखो उनको पता, विरह भाभी विरह के बारे में पता था, देखो मैं इधर रहूँगा नहीं, छोड़ के चला जाऊँगा तो गोपियाँ तो तड़प तर मर जाएगी। एक काम करो, इनको थोड़ा अधर सुधा पिला दो, यानी अमृत पीने से मरेगा नहीं। इसलिए सकृत अधर सुधा सांग मोहिनी पायिता, जबरदस्ती करके जोरी जरी बर्जरी करके एक बार उनका अधर सुधा पिला दिया। अब देखा क्या होगा, उनको देखिए मरेगी नहीं और तड़पता रहेगा, उसी को उनको आनंद होता है। क्योंकि बहलिया है, बहलिया क्या करता है, पूरा एक साथ नहीं मारता है, आधा हमारा छोड़ दे तड़पते रहते हैं। जैसे महाराज बोलते हैं ब्रिगारी के बारे में, वही मुझे क्या कृष्ण इतने निठुर बहलिया है। देखिए अब बहलिया है कृष्ण, वो मारता है। बोला हाँ, नेह किंग बध, बोलो श्लोक का प्रथम बोलो। हाँ हाँ, ये नहीं गोपी गीत में है, तुम भुलक्कड़ हो रहा है। गुरुदेव मुझे एक शब्द बोलते श्लोक पूरा में बता देता। नेह किंग बध, क्या बध नहीं है? ऐसे क्या है, इसलिए बहलिया का धर्म जैसा है। इसलिए गोपियाँ उनका संबंध है, अधिकार है, इसलिए कह सकती हैं। दूसरे किसी का ऐसे कहने अधिकार नहीं है। बताए अधिकार ना होने पर अपने आप करोगे अनुकरण, मरोगे। बिना शिवत्व लाभ किए कोई जहर पिएगा मरेगा, चार धाम की यात्रा हो जाएगी। चार धाम यात्रा आप लोग जानती है? हाँ, 4 जने के कंधे में चढ़ के यात्रा नाम चार धाम यात्रा है। এখন অনন্ত প্রভু খুব নাদি কৃষ্ণ খুব এখন সব বুঝতে পেরে গেছে, এই জন্য গোপের তলায় মুচকি হাসছে। क्या है ये, मरेगी तड़पता रहेगा, ये चाहता है। और क्या है, कृष्ण के नेत्र भ्रू हसी ओष्ठ ये सब कुछ पुष्पवान है। एक बार जो कृष्ण को अंगों को दर्शन कर लेता है वो सदा के लिए घायल हो जाता है। तुझ गोपियाँ पूछ रही इसका उदाहरण क्यों? बोला अरे क्या जरूरत है, हम तो जो जीवंत उदाहरण, हमें देख लो, हमें एक बार पिला दिया, वैसा हम घर बार बेघर हो गए और कुछ नहीं कर सकते। बताया जदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृतनंद विधुत दंड धर्म विनष्टा सपति गृह कुटुम्बम दिनमुत्सृज्य दीना बहवैया विहंगा भिक्षु चरजांग चरंती। देखो जैसे चिड़िया जैसे इधर दाना चुनती उधर दाना चुन काज इस पर उसमें बिता रहे हम लोग। हमसे और अधिक उदाहरण क्या जरूरत है, हम ही सबसे अधिक उदाहरण है। বলছেন কি এই অধর সুধা কৃষ্ণ কি করছেন, গোপীগণ বলছেন কৃষ্ণকে ভবিষ্যতের কথা উনি জানতেন যে আমি তো চলে যাব, আমি চলে গেলে গোপীগণ আমার বিরহে মরে যাবে। তো এক কাজ করি, একে আমার একটু অধর সুধা পান করিয়ে দিই। অধর সুধা মানে কি, অধরূপী অমৃত। অমৃত খেলে কি হলো, অমর হবে, মরবে না। ও জানতো, জানার জন্য কি করেছে, একবার জবরদস্তি করে ওনার মুখ চুম্বন করে দিয়েছেন। আর কি হয়, এতে কি হয়েছে, এতে আমরা মরব না, উঠাইছে আমরা ছটপট ছটপট করে মনির দেখতে। উনি নিষ্ঠুর ব্যাধের মতো। বলছে ভাগবতে গোপী গীতে বলছেন নেহ কিংবধ, এটা কি বধ নয়? দেখাচ্ছেন এইভাবে।
তো কেউ বলছে কোনো গোপী রাধিকাকে বা ললিতাকে, আচ্ছা এর কোনো উদাহরণ আছে? রাধিকার উদাহরণ কি? আমরা তো নিজে উদাহরণ। বলছেন ঘনশ্যাম গায়ো ব্রজ সে পরশ কি কহে গয়ে বর্ষো বিতায়ে হ্যাঁ। বললো আজকে আমি ব্রজ থেকে যাচ্ছি, কালকে কংসকে মেরে পরশু আসবো। কত বৎসর কেটে গেছে, এখনো পর্যন্ত আসে নাই। ও জানতো যে আমি আর আসবো না, এই জন্য অধরসুধা পান করিয়েছে। আমরা ছটপট ছটপট করতে থাকি, মরি না যেন, ওইটাই ওর ভালো লাগে। ওটা ব্যাধ। এই গোপীগণের এটা বলার অধিকার আছে, অন্য কারণে। কেন বলার কিছু, কাউকে বলার অধিকার কার কাছে থাকে? যার সম্বন্ধ জ্ঞান আছে আর অধিকার, ওই সম্বন্ধ জ্ঞানের উপর সব কিছু নির্ভর করে। যেমন একজন পতিপত্নী আছে, কিছু হয়েছে, পত্নী এইরকম করে দিল একটা বড় অফিসারকে, কোনো অন্য মেয়ে এরকম করতে পারবে? বা পতি নিজের প্রিয়তমাকে এই করে দিল সবার সামনে, অন্য কেউ করতে পারবে? অন্য কেউ করলে জুতো দিয়ে করে দিবে। সমস্ত সম্বন্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। এই জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনের প্রথম হলো কি? সম্বন্ধ জ্ঞান। এখন দেখুন শ্রীমদ্ ভাগবতে বলছেন কি, प्रेम लक्षणा भक्ति कथा कहते हुए बता रहे हैं। एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्ता जातानुराग चित्त उच्चय हसत तथो रोदिति रौति गायंती उन्मति रोदिति रौति गायत्तन्मादवत नित्यति लोगो बाध्य। लोग क्या कहेंगे, लोक लाज छोड़ करके जानबूझ के नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। कभी हंसते रहते हैं, कभी रोते रहते हैं, कभी चिल्लाते हैं। ये प्रेम भक्ति होने पर ऐसे लक्षण प्रकाश होता है। कृष्ण की जो सुखी बांस की बांसी पूरा त्रिजगत को पागल बना देती है, ये कृष्ण के अवतारामृत का करामत है। ऐसे ही दिखा रहे हैं। भक्त मणिमन सोच रहा होगा, ये कुंडल क्या करते हैं? कृष्ण को कपोल को चुम्बन करते हैं। क्या हम नहीं कर पाएंगे ऐसे? तो मैं अवश्य कर पाऊंगा। इस लोभ को साधक प्रयास करते, इसी लोभ को जो प्रयास करते इसी का नाम है अभिदेह। और सेवा वित्ती जो प्राप्त कर लेता है तब उसे कहते हैं प्रयोजन। पहले जो लोभ होता है, लोभ होने पर उस वस्तु को पाने के जो प्रयास, उस प्रयास को भी दे, और जो सेवा वृत्ति को प्राप्त कर लेते हैं उसका है प्रयोजन, और कुछ बाकी नहीं रहता है। और ऐसे भजन करते करते हम जितनी कोशिश करेंगे, ऐसे ऐसे विश्रम सेवा और प्रभु कृपा से ये कृपा भी बढ़ती जाएगी। गुरु जी का एक विशेष लक्षण है उनका अंतर्जामित्व, और शिष्य के स्वरूप को जानते हैं, पहले नहीं बताते हैं। जब भजन उपयुक्त होगा तब उनको इंगित करते हैं, इससे अधिक नहीं। इसलिए हमें भजन करना पड़ेगा, भजन को पुष्ट करना पड़ेगा। ये भजन भी दो प्रकार है, एक मंत्रमयी, एक सारसिकी। मंत्रमयी में एक ही लीला को बारंबार उसको मन में लाना, और सारसिकी क्या है? अपने रस के अनुयायी अनुकूल जो लीला है अपने आप हृदय में सिनेमा के रील जैसा आता रहेगा, उसको कहते हैं सारसिकी। हमारे समस्त गुरुवर्ग सारसिकी लीला का उपासक है। এখানে কি বলছেন? ভক্ত মনে মনে চিন্তা চাহো, এই কুণ্ডল, কানের কুণ্ডল যদি কৃষ্ণের মুখচম্বন সবসময় করতে পারে কপল, আমরা পারবো না? নিশ্চিত পারবো। যখন এরকম লোভ হলো, এই লোভ হওয়ার জন্য ওই কপলকে চুম্বন করার যে প্রয়াস করছে, ওই প্রয়াসকে বলা হয় অভিদেহ। আর যখন সেবাবৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে যায় তখন তাকে বলা হয় প্রয়োজন। আগে হলো সম্বন্ধ, কৃষ্ণের সম্বন্ধ জ্ঞান, তারপর যে লোভের জন্য, যে লোভ হওয়ার পর যেটা প্রাপ্তির জন্য প্রয়াস করছে, চেষ্টা করছে, ওই প্রয়াস বা চেষ্টাকে বলা হয় অভিদেহ। আর সেবাবৃত্তি প্রাপ্ত করলে বলা হয় প্রয়োজন। যেমন সত্যব্রত মুনি দাসরসে প্রার্থনা করছে, লোভ বাড়ছে, ওই বাড়ার জন্য প্রয়াস করছে অভিদেহ। যখন সেবাবৃত্তি প্রাপ্ত করবে নমরাধিকায়, তো ওটা হবে ওনার প্রয়োজন।
এটা আমরা জানবো কি করে? সদ্গুরুর দুটো গুণ, একটা অন্তর্যামিত্ব और कि बोले देन स्वरूप, सबका स्वरूप जानते हैं। पहले क्यों नहीं बताते हैं? धीरे धीरे भजन करते करते उपयुक्त होने पर तब क्या करते, थोड़ा इंगित दे देते हैं। ये उपासना भी दो प्रकार है, दुई प्रकार है, एक सारसिकी एक मंत्रमयी। मंत्रमयी की যেমন এক কৃষ্ণের যে কোনো একটা লীলা, যেমন নমামি ঈশ্বরম সচ্চিদানন্দ রূপম বাৎসল্য, এটাই বারবার চিন্তন করা। আর সারসিকী কি, নিজের যে কৃষ্ণের প্রতি রস, কারো সখ্য হতে পারে, কারো বাৎসল্য হতে পারে, কারো মধুর হতে পারে, ওই রস অনুযায়ী বারবার চিন্তন করা। আর রস অনুযায়ী কী হবে, অটোমেটিক রূপে স্বাভাবিক রূপে কৃষ্ণ লীলা হৃদয় স্ফূর্তি হবে, একে বলা হয় সারসিকী। আজ আমাদের যত গুরুবর্গ সকলেই সারসিকী লীলার উপাসক। আজ এই পর্যন্ত থাক, পঞ্চম শ্লোক সমাপ্ত। हरे कृष्ण वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जोरे आरो जोरे उलुदिन। आज के जल खावार प्रसाद सेवार परे কেউ কেউ আশেপাশে দর্শন করতে চান যেতে পারেন। আর দুপুর প্রসাদের পরে 3টার সময় সবাই বাবাজির কাছে যাবেন যারা সেবা করতে চান। কারণ দীপাবলির জন্য ওই এত 3000 যে দীপ সবকে ধুইতে হবে জলে দিয়ে, তারপর সকলে তেল দিতে হবে, বাতি দিতে হবে, এক দুজনের কাজে তো হবে না। জন্য যারা সেবা করতে চান ওখানে যাবেন না, সব আমরা কিনে এনেছি, আপনাদের পকেট থেকে পয়সা খালি করতে হবে না। ওখানে গিয়ে একটু সাহায্য করে দিবেন, কারণ 3000 বাতি সাজানো সম্ভব না। তেল বাতি দিতে হবে, আবার থালায় করে সাজাতে হবে। আর সন্ধ্যায় কীর্তনের পর আমরা কি করব, যখন সন্ধে হয়ে যাবে মানসিংহর তটে দীপদান করতে যাওয়া হবে, তার ফিরে এসে आरती और प्रसाद। आज अभी कलेवा के बाद कोई आसपास में दर्शन करना चाहते हैं या चाहती है जा सकते हैं। और दोपहर को प्रसाद के उपरांत जब जाएगा धुना सब हो जाएगा, 3 बजे हमारे जो बाबाजी महाराज उनके पास जाना है। दीपावली के लिए 3000 दीपक आया है, और भी लोग दिया, हम तो 3000 खरीद के लिए और भी लोग लाए। उसको पानी में पहले भिगोना पड़ेगा, फिर जो पानी पी जाएगा उठाना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, फिर तेल और बत्ती देना पड़ेगा। 2-4 व्यक्ति का ये बच्चों का खेल नहीं है, बहुत हेल्पिंग हैंड चाहिए। जो लोग मदद करना चाहते हैं, माताएं हो या पिताएं हो, जाके उधर मदद करेंगे। फिर शाम को वैसे लेके हम जाएंगे मानसिंह तट पर, आरती होगा, मानसिंह आरती होगा, दीपावली के जब सब सजाया जाएगा। कोई भी पर्दा के सामने कोई दीपक न जलाए, दूर। और गुरुदेव के कमरे में भी अंदर नहीं बाहर, अभी पर्दा से दूर करके बाहर ही सजाएंगे। एक बार पर्दे में लगे बाई चांस में पहुंच गया था, उसे बुझाना पड़ा। इसलिए ऐसे कुछ ना करें कि कोई नुकसान हो। इसलिए फिर शाम को जाके आरती, उधर दीपदान होने के उपरांत आके आरती के बाद फिर प्रसाद, फिर काल अन्नकूट काल तो बहुत बड़ा दिन है। आज यहीं तक रहे। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शाम के समय यदि समय हो थोड़ा हरि कथा होगी, नहीं तो आरती और कीर्तन ये सब।